इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपको दिया पिछला प्रोविजन में, ठीक है। नॉर्मली जब इंटरेस्ट निकालते हैं तो वो होता है ओपनिंग कैपिटल into rate of interest into time rate, 1 year 2 year जो भी होता है। प्रॉब्लम का आखिर जब आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं, ठीक है। when opening capital is not given, opening capital given नहीं। उस केस में क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन होगी, तो क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है उससे ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल drawing less profit less additional capital introduce, इससे जो आएगा वो क्या मिलेगा आपका ओपनिंग, ठीक है। क्लियर। आपके सलून में सस्ती जिन कैपिटल आपको देगी फर्स्ट ऑपरेट की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करें अक्टूबर को और साथ साथ में पैसा निकाल लिए, क्लियर। तब इंटरेस्ट कैपिटल यहाँ पर निकाल कैसे करोगे देखना। सबसे पहले आपको देखना इलस्ट्रेशन 5 के अंदर पार्टनर कितने हैं। पार्टनर है जो सलोनी है, ठीक है। इसके बाद 1 अप्रैल 2016 को इनका कैपिटल का बैलेंस है इतना 2,03,000, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं एडिशनल कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, तब की 1 जुलाई को की। कितने कितने किए हैं 50,000 एंड 60,000। उसके बाद विड्रॉ भी किए हैं ना अक्टूबर 1 विड्रॉ, वो किया है सलोनी, कितना 1 जनवरी, वो कितना है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा है वो दे रखा है 18% पर एनम, 8% पर एनम, ठीक है। अब यहां पर आप कैसे निकलोगे देखना क्या, यहां आएगा आपका डेट, यहां आपका आएगा अमाउंट और यहां आएगा पीरियड और यहां आएगा इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें 1 जनवरी 1 अप्रैल 2016 ₹2,00,000 का, ये मैं किसका निकाल रहा हूं 2,00,000 का पीरियड। आप देखो मैंने 1 जुलाई को एक्स्ट्रा पैसा लगाएंगे, अप्रैल मई एंड जून 3 मंथ तक अमाउंट कितना था 2,00,000,
ठीक, जैसे आपका 1 जुलाई आया कैपिटल आपकी चेंज होगी, यानी अब कितनी बन गई, अभी विड्रॉ है अक्टूबर में, तो जुलाई अगस्त एंड सितंबर 3 महीने ये भी रहे। उसके बाद 1 अक्टूबर से कैपिटल कितनी होगी, 30,000 निकाल लीजिए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च, तो ये वैसा कितना लगा। अब इसमें आप इंटरेस्ट जो है 2 टाइप से इंटरेस्ट निकल सकता है। एक आपका निकल सकता है सिंपल इंटरेस्ट, बाय कैलकुलेटिंग इंडिविजुअल टाइम पीरियड। सर के अलग अलग आप निकालो। दूसरा हो जाता है यहां पर इंटरेस्ट बाय प्रोडक्ट मेथड। इंडिया टाइम का मतलब क्या है, अगर मैं 1 अप्रैल 2016 की बात तो कितना आ जाएगा, 2 लाख 3/12 into 8/100, या 4 ठीक है। फिर आता है 1 जुलाई 2,50,000 3/12 into 8/100, फोर टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 5,000। फिर अपन बात करेंगे 1 अक्टूबर 2,20,000 6/12 into 8/100, 4 टाइम्स, तो ये आया 8,800। तीनों को टोटल 10 और तीनों टोटल कितना आया आपके पास 17,800 टोटल इंटरेस्ट। तो यहां से मिलकर आपको आएगी मेन आएगी क्रेडिट लेवल कैलकुलेटर। इसमें क्या होगा, पहले आपका क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्ट रेट का निकलेगा आपका प्रोडक्ट, मतलब दोनों का क्या मल्टीप्लिकेशन निकलेगा। तो ये कितना आ गया आपका 6 लाख, ये आ गया 7,50,000 और ये आ गया आपका 13,20,000, 39,720 26,70,000। ये सारे आया यहाँ आ जाएगा 26,70,000 इंटू 1/12। अब यहाँ क्या मिलेगा, क्योंकि वो टोटल करते हैं 8/, यहाँ से कैंसिल, यहाँ आ गया 3 टाइम्स और यहाँ आ गया 2 टाइम्स। इसको अगर अपन कैंसिल कर देते हैं 8 टाइम्स 9 टाइम्स, या ठीक है, तो क्या जाएगा आपके पास 17,800। आप दोनों में से जिससे करना चाहो तो कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई मेन स्पेसिफिक आपके साथ अपने क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकाला। अच्छा, क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक गिवन नहीं होता है, ठीक है। मैं इससे मेरा समझेगा षष्ठी का निकाल सबसे फर्स्ट पर एक कंप्लीट, हाँ कितना अमाउंट है, ठीक है ठीक है। अब देखिए भाई एडिशनल बोल रहे हो क्या जुलाई का 3 कर दिया यानी कि 9 लाख। फिर वापस 1 अक्टूबर को इन्होंने विड्रॉ किया है, नहीं पहले जो है ना एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई, हाँ 1 जुलाई कितनी की है 60,000, 3,60,000, ठीक है। फिर अक्टूबर में क्या होगा वापस उनकी, इन्होंने अक्टूबर में क्या जनवरी में विड्रॉ किया कितना 15,000। ये जो अमाउंट है जुलाई अगस्त दिसंबर 6 मंथ्स और ये रहा वापस 1 मंथ बस।
21 lakh, ये आ रहा है 0005 3 2 12 13, plus ठीक है 40 lakh 95, 40 lakh 95 into 8/100 into 1/12, ये 2 times हो गए, चल 3 times, तो ये आ जाएगा 00009 81 90 डिवाइड बाय 2 times बचा है 7 times, फिर ये 20 हो जाएगा, फिर ये भी जाएगा, फिर 9 जो है 3 टाइम ये आएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 2 0 2 0 कैंसिल, 27,000, ठीक है। बस में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट आएगा नो पार्टनरशिप डीड, नो पार्टनरशिप डीड। सेकंड में पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट, प्रिपेयर है ना, पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर, but no clarification regarding interest is charged public appropriation, ठीक है। और थर्ड में आएगा partnership deed clearly mention interest on capital is charged, क्या है पहले तो डीड नहीं है, हाँ तो क्या होगा, no interest on capital is allowed, ठीक है। सेकंड में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा treated as appropriation, treated as appropriation, जब कुछ नहीं आएगा तो क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन है, ये तो क्लियर है। अगर एप्रोप्रिएशन है और कंडीशन नंबर फर्स्ट आता है इन केस ऑफ लॉस, क्या है, इन केस ऑफ लॉस, और क्या हो, लॉस, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड कंडीशन आएगी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट is equal or more than interest, तो क्या रहेगा, अच्छा या तो प्रॉफिट इक्वल होना चाहिए या इंटरेस्ट, प्रॉफिट इंटरेस्ट से बराबर आएगा, ठीक है, हाँ, और अगर ज्यादा होगा तो ठीक है। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या आएगी,
profit before interest is lower than interest on capital. क्या है इंटरेस्ट ऑन Capital. प्रॉफिट जो है वो क्या है Interest on capital से कम. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लोअर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो यहां पर क्या मतलब यहां पे क्या इंटरेस्ट से कम है प्रॉफिट. ठीक है that interest will be paid to the extent of profit available. Profit available. जितना profit उतने देंगे in the ratio of interest of each partner. तो ये सबको मिलेगा ना. जैसे प्रॉफिट हमारा 10,000 है लेकिन जैसे दो पार्टनर एक का इंटरेस्ट हो रहा है 40 और एक का हो रहा है 30 तो ऐसा नहीं होगा कि 10,000 और 20 एक ही लेंगे. 20 30 का जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है उसका रेशियो आएगा और उसमें जो 10,000 का प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ये हुआ कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है इंटरेस्ट जो पेमेंट होगा लेकिन वहां तक होगा जितना प्रॉफिट है. प्रॉफिट 10,000 है तो 10,000 देंगे जितना देंगे लेकिन कौन से रेशो में दोनों पार्टियों को जो इंटरेस्ट देना है उसके रेशो. क्लियर. यहां पर क्या आएगा ऑलवेज पेड whether firm is in profit or loss. No matter. Clear? पक्का? फर्स्ट ऑर्डर का दोनों तो देने ही एप्रोप्रिएशन है. सेकंड में क्या अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो इंटरेस्ट देंगे जितना देंगे उतना. थर्ड में क्या है इंटरेस्ट और कैपिटल ज्यादा नहीं कर रहा है और प्रॉफिट हमारा तो देना तो है लेकिन उतने देंगे जितना प्रॉफिट होगा. अब उसमें भी जैसे एक लेना है तो पूरा इंटरेस्ट अपना हो जाएगा. अब दो लेने हैं अब दोनों में मतलब एक का इंटरेस्ट का निकलना 20,000 रुपए एक का निकलना इंटरेस्ट होगा 30,000 रुपए लेकिन प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट ही बचा हुआ कितना है 10,000 ही 10,000 रुपए लेकिन कौन से रेशो में जो उनके इंटरेस्ट निकल रहा है 20 और 30 का इंटरेस्ट निकला उसके रेशो. प्रॉफिट रेशो में नहीं तो इंटरेस्ट निकालो उसके रेशो में.